शिक्षा के मामले में तो शेखावाटी बहुत पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। बालिका शिक्षा में बहुत पहले से ही शेखावाटी के भामाशाहों का पहले से ही बहुत योगदान रहा है। किसी भी प्रकार के जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ करके ये संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। राजनीति से इसका किसी प्रकार की किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। झुंझुनू में मेड़तनी बावड़ी जो एक ऐतिहासिक बावड़ी है, 225 साल पुरानी, मेड़तनी रानी ने बनवाई थी, उसका सर्वे हो रहा है। तो एक बात चली एयरपोर्ट वाली बात, आपने सेकंड में एयरपोर्ट बना तो कोई मोटिव है कि 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। शेखावाटी में बहुत सारी संभावना है, बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं, जन बढ़ाव मिले तो पर्यटन जो है शेखावाटी को बढ़ सके। अब आज पर्यटन का मामला में शेखावाटी पिछड़ चुकी है, अति सारी बड़ी चीज़ें होने के बावजूद भी। और शेखावाटी फाउंडेशन की तरफ पहल करी गई है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे पर्यटन हो, इन्हें बढ़ाव मिले। तो की तरीका से प्लानिंग चल रही है, आने वाले समय में के होने वाला है। पर्यटन के मामले में जो शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उनका रखरखाव हो रहा है। अभी हाल ही में झुंझुनू में मेड़तनी बावड़ी जो एक ऐतिहासिक बावड़ी है, 225 साल पुरानी, मेड़तनी रानी ने बनवाई थी, उसका सर्वे हो रहा है। जिला कलेक्टर ने उसके सर्वे के लिए आमंत्रित किया था कोई सहयोग राशि देने के लिए, तो हम लोगों ने हमारे शेखावाटी फाउंडेशन की तरफ से सर्वे के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। उस सर्वे के बाद राजस्थान सरकार उस बावड़ी का जीर्णोद्धार करने का बजट देने वाली है, और उस बजट के बाद में वो बावड़ी एक बहुत ही आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभर करके आएगी। उसी तरह से जो झुंझुनू के आसपास के पर्यटन क्षेत्र हैं, जिसमें खास तौर पे यहाँ पे धार्मिक पर्यटन होता है। धार्मिक पर्यटन में लोहारगढ़ है, साकमरी है, खाटू श्याम जी है, सालासर बालाजी है, रानी सती मंदिर है, ये पूरा एक सर्किट बनता है। तो इसमें बहुत पर्यटक आते हैं। शिक्षा के मामले में तो शेखावाटी बहुत पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। पुराने सेठ साहूकारों ने कॉलेजेस स्कूलें बहुत बनाई थी। बालिका शिक्षा में बहुत पहले से ही शेखावाटी के भामाशाहों का पहले से ही बहुत योगदान रहा है। अब एक बार पुनः नए सिरे से नई टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे शिक्षण संस्थान कार्यरत है, जिसमें हम लोग भी झुंझुनू में मोदी वर्ल्ड स्कूल के नाम से स्कूल का संचालन कर रहे हैं, जिसमें नेशनल लेवल पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो शेखावाटी फाउंडेशन अपने आप में ऐसे सब लोगों को जोड़ करके एक साथ एक मंच पे लाता है, और उन लोगों से सभी विचारों का आदान प्रदान, प्रवासियों का सम्मेलन, प्रवासियों को यहाँ बुलाना, नई पीढ़ी को जोड़ना। जो पहले के लोग तो करते थे, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है उनमें भी वो भावना कैसे आए, जिनको हम कहते हैं कि समाज की सरोकार, समाज की सेवा करने का भाव नई पीढ़ी में भी जागृत हो, इसलिए साथ साथ उनको भी हम लेके चल रहे हैं। तो शेखावाटी फाउंडेशन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इसके गठन का, कि इधर उधर जहाँ कहीं भी बिखरे हुए मोती हैं शेखावाटी को देश दिशावर में या यहाँ शेखावाटी में ही आसपास में बसने वाले उन लोगों को एक मंच पे लाया जाए, जिससे कि पूरे शेखावाटी का विकास हो। तो शेखावाटी रा हीरा री बात करो, मैं शेखावाटी का हीरा को जमावड़ो आज जयपुर का माए हो रहे है। और शेखावाटी देखो मैं धनिया की धरती है अपनी, तो धनी भी है, और शेखावाटी के लिए विचार कर पा रहा हूँ, विचार विमर्श भी होने लग रहा है। आज तो विचार चल रहे हैं, आगे वो क्या मोटिव है। देखिए, शेखावाटी फाउंडेशन का जो गठन हुआ है उसमें हर तरह के लोगों को शामिल किया जा रहा है। पहली बात तो किसी भी प्रकार के जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ करके ये संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। राजनीति से इसका किसी प्रकार की किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। तो इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, जिसमें भामाशाह जो हैं वो अलग अलग योजनाओं में अपना धन दे करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है तो देखिए धन की तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके अलावा
काम करने वाले लोगों को भी जोड़ा जाता है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, व्यापार हो, उद्योग हो या कोई भी किसी भी प्रकार का जो नया आजकल चला हुआ है स्किल इंडिया, यानी कि स्वयं का उद्योग करना, तो उसमें भी जोड़ना। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इन लोगों का बहुत बढ़िया प्लान है कि एक फंड जनरेट किया जाए और जो अभावग्रस्त हैं, जो शिक्षा पैसे के अभाव में नहीं ले पा रहे हैं, उनकी किसी तरह से सहायता की जाए उच्च शिक्षा के लिए, ताकि उनको बड़े से बड़े पद पर जो शेखावाटी के लोग हैं वो आईएएस, आरएएस या इस तरह की बड़ी परीक्षाएं देने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। तो एक बात चली एयरपोर्ट वाली बात, आपने शेखावाटी में एयरपोर्ट बना तो कोई मोटिव है कि? बिल्कुल मोटिव है, लेकिन सीकर का मतलब शेखावाटी में कहीं एक जगह होना चाहिए। ये सीकर में भी हो सकता है, चूरू में भी हो सकता है, झुंझुनू में भी हो सकता है। झुंझुनू में भी ऑलरेडी हवाई पट्टी है। अब ये तो देखिए जो एविएशन डिपार्टमेंट है, राजस्थान सरकार या जो वायुयान विभाग है, वो सर्वे करके निर्धारित करेगा कि जयपुर से कितनी दूर एयरपोर्ट सुटेबल है। एयरपोर्ट शेखावाटी देखो प्रयास तो है हमारा, लेकिन अभी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो पैसेंजर लोड की आ रही है कि क्या इतने पैसेंजर मिल जाएंगे। और जिस दिन ये संतुष्ट हो जाएगा व्यापार, देखिए झुंझुनू जिला है, उसमें एक तरह से ये समझो कि जवान यानी फौज में बहुत सारे लोग हैं, शिक्षा में बहुत सारे लोग हैं, पर्यटन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, भामाशाहों का आना जाना रहता है, देश विदेश के लोग शेखावाटी में मंडावा जैसी स्थान पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बहुत आते रहते हैं। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। इसलिए अगर एयरपोर्ट हो तो सुविधा जब होगी तो सुविधा के साथ साथ फिर लोगों का आवागमन भी अपने आप बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप समय दिया सर, आपको बहुत बहुत आभार। और तेमान पिछाड़ा 2 रुपए के लिए भी आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट।